हाँ जी, ये CAPF 2024 का सेकंड पार्ट है। इससे पहले क्वेश्चंस को कवर कर चुके हैं एंड अब शुरू करते हैं 66 से। एंड वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं यार, थोड़ा चैनल को सब्सक्राइब वगैरह कीजिए, चैनल एकदम स्टक हो गया है। एंड कमेंट वगैरह कीजिए, आपको वीडियोस कैसी लग रही हैं, कैसी नहीं लग रही हैं, आप बताइए क्या अच्छा नहीं लग रहा है, क्या मैं ऐड ऑन कर सकता हूँ, तो कीप सजेस्टिंग मी। एंड चलिए शुरू करते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द कॉस्ट्यूम्स एंड हेडगियर हेयर स्टाइल इन इंडिया ड्यूरिंग 4th and 7th सेंचुरी AD के में पूछा हुआ है हेयर स्टाइल कॉस्ट्यूम्स के बारे में। देयर वॉज ए मार्क्ड प्रेफरेंस टू स्टिच गारमेंट एज कम्पेयर टू एनी प्रीवियस एज। स्टेटमेंट सही है। सिंपल प्लेट्स विदाउट एनी फ्लोरल एम्बेलिशमेंट डोमिनेटेड द हेयर स्टाइल ऑफ। पहले फ्लोरिस्ट हुआ करते थे, फ्लोरल एकदम फैला के बाल लगाया करते थे, तो दूसरा स्टेटमेंट सही गलत है इसका, तो ऑप्शन ए ओनली ए सही होगा इसका। 67 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट पूछा हुआ है। थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस मेट इन लंडन इन नवंबर 1932 विदाउट द पार्टिसिपेशन ऑफ कांग्रेस। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, कांग्रेस थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट नहीं किया था, ओनली सेकंड में किया था। द डिस्कशन इन द थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस लेड टू द पासिंग ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935। सेकंड स्टेटमेंट भी सही है, थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 पास हुआ था। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 डिड नॉट फेवर द आइडिया ऑफ प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। फेवर किया था, तीसरा गलत है। द गवर्नर वाज नॉट गिवन एनी पावर इन द एक्ट। गवर्नर को एनी पावर क्यों दी गई थी पावर उसको, तो फोर्थ भी गलत है, तो ऑप्शन सही होगा इसका 1 and 2। 1 and 2 इसके सही है। क्वेश्चन नंबर 68 पर आते हैं। पूछा हुआ है तिलक मांझरी, ये मैथमेटिक्स की बुक टेक्स्ट है, सब्जेक्ट तिलक मांझरी मैथमेटिक्स नहीं है, ये एक संस्कृत पोइटिक टेक्स्ट है, संस्कृत पोइटिक टेक्स्ट, तो पहला गलत है इसका। निगांतु ये मेडिसिन के ऊपर है, तो दूसरा सही है। एंड जानकी हरण ये जानकी हरण जो है ये भी एक पोइट्री वर्क है, जानकी हरण पोइट्री वर्क है, तो ये लॉजिक पे नहीं है, तो तीसरा भी गलत है, ऑप्शन सही होगा इसका ओनली 2। अब पूछा हुआ है द जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन गोज ऑन टू टेल अस दैट ड्यूरिंग द रेन ऑफ द रुद्रदमन इन द ईयर 1972 ऑफ द Saka era that occurred a terrible storm. What would be the time C of the occurrence of the terrible storm? ये 150 CE की बात है। अब ऐसे क्वेश्चंस को आप छोड़िए, अगर आपको इस क्वेश्चन की एग्जैक्ट डेट नहीं पता तब ऐसे क्वेश्चन को छोड़ देकर बाद आप नेगेटिव लेके बैठेंगे, तो ऑप्शन इसका हालांकि ए सही है इसका। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 70 पर। अब्दुल रज्जाक द ट्रेवल ऑफ द विजयनगर हैड रेफर टू प्रेजेंस ऑफ द नंबर ऑफ फ्लावर मर्चेंट्स इन विजयनगर एंड नोटेड ए पार्टिकुलर फ्लावर दैट सीम्ड एज नेसेसरी एज फूड टू द पीपल ऑफ दैट पार्ट। विच वेराइटी ऑफ फ्लावर वाज बीइंग रेफर टू एज अब्दुल रज्जाक। अब्दुल रज्जाक ने ये कौन सा फ्लावर बताया था, तो वो था रोज़। जयनगर एम्पायर में रोज़ को ऐसे खाने में एकदम ऐसे यूज़ करते थे लोग, जैसे खाने की तरह यूज़ कर रहे हैं, ऐसा उसने अब्दुल रज्जाक ने बोला था। क्वेश्चन नंबर 71 कौटिल्यक अर्थशास्त्र जो है द कनक्यूर किंग इज एक्सपेक्टेड टू एस्टेब्लाइज इन द कनक्यूर टेरिटरीज इज सोशल ऑर्डर बेस्ड ऑन। तो सोशल ऑर्डर बेस्ड है धर्म पे, वर्ण पे, आश्रम पे, धर्म वर्ण एंड आश्रम सिस्टम्स पे ये सोशल ऑर्डर बेस्ड था, तो ऑप्शन बी इसका सही है। अब ये डेट वाली ये क्वेश्चंस, अगर आपको इनकी एग्जैक्ट डेट नहीं पता तब कि प्लीज़ इन क्वेश्चन को छोड़िए एग्जाम हॉल में, अदरवाइज आप नेगेटिव लेंगे। हालांकि मैं इसका आंसर बताता हूँ आपको। शकेरा आया था वो 78 AD में आया था, अगर आपने एंशिएंट हिस्ट्री से पढ़ी तो आपको इसका पता होगा। शकेरा 78 में था, विक्रम एरा सबसे पहले आया था, ये 57 BC की बात है। एंड हर्षा एरा था, ये 606 AD में था। गुप्ता एरा था, ये 320 AD में गुप्ता एरा। एंड कालचूरी डायनेस्टी थी, ये 48 to 48 AD में रही, तो सबसे पहले आएगा 57 BC, देन 78 AD। 31 दो में दिया हुआ है, दो कट जाएंगे, 3125 ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। अब से पूछा व्हाट इज़ द नलियार दिव्य प्रबंधम। नलियार दिव्य प्रबंधम क्या है, तो ये है कंपोजिशन बाय द अलवर कंपाइल्ड इन द स्टॉर्म ऑफ एन एंथोलॉजी, तो ऑप्शन ए सही है इसका। हेम्स कंपोज बाई न्यायास, इसे हम तेवरम बोलते थे। हमसे कंपोज न्यायास ने कंपोज किया हिम्स, उन्हें हम तेवरम बोलते हैं, तेवरम, तो ऑप्शन ए इसका सही होगा। नया दिव्य प्रबंधक एंथोलॉजी सही है। क्वेश्चन नंबर 74 व्हाट आर भूनी पछरा द्रौपदी मेंशन फ्रीक्वेंटली इन द बायोग्राफीज ऑफ द वैष्णव रिफॉर्म्स ऑफ मिडाइवल आसाम। तो vessels of metal used in the religious oblation,
ये गलत है। एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स भी नहीं था। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हुई थी। पीसीस ऑफ मेंस खिलौती थी, धोती पचरा भूमि, ये तो ऑप्शन पीसीस ऑफ मेंस खिलौती है, तो ऑप्शन डी इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 75, रॉलेट एक्ट 1919 के बारे में पूछा गया। इट वाज पास्ड बाय द इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, ये पास किया था उसने। खिलाफत कमेटी वाज फॉर्म टू अपोज, खिलाफत कमेटी इसके अपोज के लिए नहीं बनी थी। गांधी जी वाज अरेस्टेड हुए थे, लोकल लीडर्स गांधी जी अरेस्ट नहीं हुए थे रॉलेट एक्ट के दौरान, तो ऑप्शन इसका ओनली एक सही है, नॉट करेक्ट पूछा हुआ है इसमें, तो दो गलत हैं। कुछ स्टेटमेंट आर नॉट करेक्ट पूछा हुआ है, नॉट करेक्ट, तो दो गलत है ना, तो इसका आंसर सही होगा नॉट करेक्ट, ओनली टू इसके नॉट करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 76, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट महानवमी दिब्बा ए मैसिव प्लेटफॉर्म। ये सिचुएटेड है ऑन वन ऑफ द हाईएस्ट पॉइंट इन द सिटी ऑफ विजयनगर। महानवी दिब्बा ये मैसिव प्लेटफॉर्म है, सिचुएटेड इन द हाईएस्ट पॉइंट इन द सिटी ऑफ विजयनगर, ऑप्शन ए सही है। वीरूपाक्ष टेम्पल इस पर लोकेटेड है, ये गलत है। वीरूपाक्ष टेम्पल ये हम्पी में है, हम्पी में है, तो ऑप्शन इसका दो गलत है, ऑप्शन इसका ए सही होगा, ओनली वन। क्वेश्चन नंबर 77, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द बुंदेल रिवेलियन अगेंस्ट औरंगजेब के बारे में पूछा। बुंदेल रिवेलियन थे, उसके औरंगजेब के अगेंस्ट में इनके बारे में पूछा, क्या सही है। शिवजी एडवाइज छत्रसाल टू प्रमोट लोकल राइजिंग अगेंस्ट औरंगजेब, लोकल राइजिंग प्रमोट करनी है, ये शिवजी ने एडवाइस किया था छत्रसाल को, तो पहले स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। छत्रसाल डिवाइड चौथ लाइक मराठा, छत्रसाल ने चौथ नाम का एक टैक्स हुआ करता था, सरदेशमुखी एंड चौथ, ये दो टैक्स हुआ करते मराठा लगाते थे, ऐसे छत्रसाल ने भी लगाया था, दूसरा भी सही है। इन 1705 औरंगजेब डिसाइडेड टू मेक पीस विद द छत्रसाल एंड छत्रसाल वाज ग्रांटेड मनसब टू 4000। 1705 ने औरंगजेब ने डिसाइड किया कि छत्रसाल को क्या कहते हैं पीस बनाने के लिए डील करी, उन्होंने 4000 का एक मनसब दिया, तो ऑप्शन थर्ड भी सही है, तो ऑप्शन सही होगा इसका 1, 2 एंड 3। क्वेश्चन नंबर 78 पर आते हैं, इसमें पूछा हुआ है डच ट्रेड इन मुगल पीरियड, इसके बारे में पूछा हुआ क्या सही है। डच ट्रांसपोर्ट सिल्क गुड्स फ्रॉम बंगाल थ्रू हुगली, बंगाल को करते थे, बंगाल से हम ये डच थे जो ये सिल्क गुड्स ट्रांसपोर्ट करते थे हुगली रिवर से, पहला स्टेटमेंट सही है इसका। क्लोव्स लॉन्ग नटमैग्स वर कलेक्टेड इन सूरत बाई द डच एंड एक्सपोर्टेड टू यूरोप, और यूरोप को बेच देते थे, तो दूसरा भी सही ऑप्शन सही होगा इसका 1 एंड 2 दोनों सही हैं। क्वेश्चन नंबर 79, विच नेवल फोर्ट आर इरेक्टेड बाई, शिवाजी ने कौन से नेवल फोर्ट बनाए थे। सुवर्ण दुर्ग भी बनाया था, विजय दुर्ग भी बनाया था, सिंधु दुर्ग भी बनाया था एंड कोलावा भी बनाया था, ऑप्शन सही होगा इसका 1, 2 एंड 3, चारों शिवजी ने इनॉग्रेट किए थे, सुवर्ण दुर्ग, विजय दुर्ग, सिंधु दुर्ग एंड कोलावा। क्वेश्चन नंबर 80 पे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द इकोनॉमी ऑफ आसाम इन द मेडावल पीरियड, इकोनॉमी ऑफ आसाम के बारे में पूछा मेडावल पीरियड में, कौन सा सही है। अहोम कास्ट एक्सीलेंट मैचलॉक्स एंड मेड फर्स्ट रेट गन पाउडर एंड आर्टिलरी प्रोसेस, अहोम ने एक्सीलेंट मैचलॉक्स थे, इन्होंने पहला गन पाउडर एंड आर्टिलरी पीसेस बनाए थे, पहला सही है। आसाम अडॉप्टेड न्यू क्राफ्ट ऑफ ब्रास कास्टिंग मेकिंग ग्रेनुलेटेड शुगर ड्यूरिंग दिस पीरियड, दूसरा भी सही है। सरतेवरी विलेज इन कामरूप वाज नोन एज द स्किल इन द मेटल कास्टिंग, तो ये भी सही है, तो ऑप्शन सही होगा इसका 1, 2 एंड 3। क्वेश्चन 81, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर्स हैव बीन आइडेंटिफाइड एज द क्रिटिकल सेक्टर, आइडेंटिफाई किए हैं नेशनल क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर के द्वारा। क्रिटिकल सेक्टर्स, तो क्रिटिकल सेक्टर ये पावर एनर्जी है, बैंकिंग है, इंडस्ट्री, इरीगेशन है, एजुकेशन नहीं है, तो ऑप्शन सही होगा इसका 1 एंड 3 सही है। और बताता हूँ और क्रिटिकल सेक्टर्स कौन से हैं। एक है क्रिटिकल सेक्टर जो आइडेंटिफाई किया है, डिफेंस है, केमिकल है, हेल्थ केयर भी क्रिटिकल सेक्टर में है, हेल्थ केयर है, स्पेस है, आईटी है, टेलीकम्युनिकेशन और है डैम्स हैं इंफ्रास्ट्रक्चर में, और क्या है एनर्जी सर्विस है, सॉरी इमरजेंसी सर्विस भी है, इमरजेंसी एनर्जी तो हो गया ना, इमरजेंसी सर्विस और भी है, लेकिन ये आप मैंने जो आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 82, हु अमंग द फॉलोइंग प्रेसिडेंट्स इन इंडिया सेंट बैक द पोस्ट ऑफिस अमेंडमेंट 1986 फॉर कंसिडरेशन पार्लियामेंट, ये क्वेश्चन यूपीएससी ने ड्रॉप किया है, आई डोंट नो व्हाई, तो छोड़ते हैं इसका आंसर कि हालांकि अकॉर्डिंग टू मी इसका आंसर ज्ञानी जेल सिंह होना चाहिए, बट यूपीएससी ने इस क्वेश्चन को ड्रॉप किया है, आई डोंट नो व्हाई, तो उसे छोड़िए।
क्वेश्चन नंबर 83, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द एम्बलम ऑफ द मिलानो कार्टिना 2026 विंटर ओलंपिक के उस टाइम, ये 2000 सॉरी स्टेटमेंट अबाउट द एम्बलम ऑफ द मिलानो कार्टिना 2026 विंटर ओलंपिक एंड पैरा ओलंपिक। तो द नेम ऑफ द एम्बलम फ्यूटरा, पहला सही है। द एम्बलम ऑफ द गेम्स वाज डिसाइडेड बाय द पॉपुलर वोट फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ ओलंपिक, तो ये भी सही है, तो ऑप्शन सही है इसका बोथ। क्वेश्चन नंबर 84 पर आते हैं। इसमें पूछा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू द इंडिया मैरीटाइम इनिशिएटिव है सागर, इसके बारे में पूछा, क्या सही है। इट इज़ ए प्लेटफॉर्म फॉर कंडक्टिंग जॉइंट नेवल एक्सरसाइज अंडर क्वाड के अंडर, ये अलग चीज़ है। इट एम्ड एट प्रमोटिंग मैरीटाइम कॉपरेशन विद द कंट्रीज ऑफ द इंडियन ओशियन रीजन में मैरीटाइम कॉपरेशन बढ़ाना है, तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही है। इट इज़ एन अलायंस बिटवीन इंडिया यूएसए जापान, ये भी गलत है। इट इज़ द नेम ऑफ द गिवन इंडिया पार्टिसिपेट इन द कॉन्टेक्ट यूएस पायरेसी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, ये भी गलत है। मैं आपको बता देता हूँ सागर में कौन कौन से कंट्रीज पार्टिसिपेट करते हैं। तो सबसे मेडागास्कर है, मेडागास्कर है, मालदीव्स है, मॉरिशस भी है, मॉरिशस है, मोजाम्बिक है, मेडागास्कर, मालदीव्स, मॉरिशस, मोजाम्बिक एंड एक आता है सेशल्स भी है, श्रीलंका भी है, तंजानिया भी है, इसमें तंजानिया है एंड केन्या है और है कोमोरोस। ये सारी कंट्री सागर इंडियन मैरीटाइम इनिशिएटिव है सागर, उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, ऑप्शन इसका बी सही होगा। और मैरीटाइम कोऑपरेशन इंक्रीज बढ़ाने के लिए क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस और उनकी कंट्री, तो COP26 ये यूके में हुई थी, COP27 हुई थी, ये इजिप्ट में हुई थी, COP28 हुई थी, वो यूएई में हुई थी, और COP29 अजरबैजान में, तो ऑप्शन सही होगा इसका A3B1 ऑप्शन डी सही है। अब बता देता हूँ आपको COP30 कहाँ होने वाली है। COP30 ये होने वाली है ब्राज़ील में, ये आपका करंट अफेयर हो गया। 86 पर आते हैं। ऐसा पूछा गया है, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मेंबर ऑफ सिविल सर्विसेज वेदर द यूनियन और द स्टेट सीक्स प्रोटेक्शन फ्रॉम द अनलॉफुल डिसमिसल फ्रॉम द सर्विस, तो इन्हें सीक्स प्रोटेक्शन मिलेगा आर्टिकल 311 के अंडर। 320 में क्या बोला है, इसमें बोला गया है प्रोविंशियल स्टेट सिविल सर्विस होनी चाहिए। 315 में इसमें बोला गया है एस्टेब्लिशमेंट होगा सिविल सर्विस का फॉर बोथ किस के लिए, यूपीएससी एंड स्टेट प्रोविंशियल सिविल सर्विस के लिए भी। 309 इसमें क्या बोला गया है, इसमें रिक्रूटमेंट प्रोसीजर दिया गया है, रिक्रूटमेंट प्रोसीजर फॉर कैंडिडेट्स ओके। क्वेश्चन नंबर 87 इसमें है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद करेक्ट विद रिगार्ड टू द यूएन क्लॉज यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी, इसमें पूछा हुआ क्या सही है। तो यूएन क्लॉज ये पहले बता दूँगा 1994 में ये यूएन क्लॉज आया था। तो 4 से देखते हैं, यूएन क्लॉज ग्रांट्स सर्टेन राइट टू लैंडलॉक कंट्रीज, लैंडलॉक कंट्री को सर्टेन राइट्स देता है, बिल्कुल सही है। बोथ द यूएस एंड इंडिया हैव द रेटिफाइड, यूएस ने इसे रेटिफाई नहीं किया है, तो ऑप्शन 3 इसका गलत है। ऑप्शन 3 निकलते ही आपका एक आंसर तो निकल ही जाता है, एक ऑप्शन हट जाता है। यूएन क्लॉज डिफाइंस कंटिन्यूस जोन्स एंड स्पेसिफिक जोन्स इट्स फंक्शंस, तो ये सही है। यूएन क्लॉज ऑथराइज द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल टू टेक ए डायरेक्ट एक्शन, नहीं ले सकता यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, तो ऑप्शन ए गलत है, ऑप्शन सही होगा इसका 2 और 4। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 88 पर। इसमें पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इसके बारे में पूछा क्या करेक्ट है। द मुद्दीमान कमेटी रिकमेंडेड द सेपरेशन ऑफ द अकाउंट्स फ्रॉम ऑडिट एज ए नेसेसरी फाइनेंशियल रिफॉर्म, सारे स्टेटमेंट सही है इसका। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वॉज सेटअप ऑन द लाइन्स ऑफ रिकमेंडेड बाय द डॉक्टर पॉल एच एप्लीवी, ऑप्शन डी भी सही है इसका, ऑप्शन सही होगा इसका बोथ 1 और 2। क्वेश्चन नंबर 89 पर आते हैं। इसे पूछा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिपोर्ट्स स्टेट दैट द बजट इज seen not as a simple balancing of tax received against expenditure but as a sophisticated process in which the instrument of taxation and expenditure are used to influence the course of the economy। और इसे पूछा गया है बजट इज सीन नॉट ए सिंपल बैलेंसिंग टैक्स रिसीव्ड अगेंस्ट टेम्परेचर बट एज ए सोफिस्टिकेटेड प्रोसेस, एडमिनिस्ट्रेटिव फॉर्म तो है नहीं।
ऊपर कमेटी भी नहीं है, इसका आंसर सही होगा प्लॉटेबल रिपोर्ट कंट्रोल ऑफ एक्सपेंडिचर, ऑप्शन डी सही है इसका। जैसे पूछा तो फॉर स्टेटमेंट करेक्ट वाट द कंपोजिशन ऑफ G20 के बारे में पूछा क्या सही है, तो सारे G7 कंट्री G20 के पार्ट है, ये सही है। ऑल ब्रिक्स कंट्रीज आर द मेंबर ऑफ G20, ऑल ब्रिक्स कंट्रीज G20 के मेंबर नहीं है, ऑल एशियन कंट्रीज G20 के मेंबर नहीं है, तो ये भी गलत है। ऑल परमानेंट मेंबर ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल GST के मेंबर है, ये सही है, तो ऑप्शन सही होगा इसका 1 और 4। करेक्ट पूछा हुआ है क्या सही है, सम राइट्स कंटेन्ड इन पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर एनफोर्सेबल अगेंस्ट द स्टेट्स ओनली, करेक्शन बिल्कुल सही है। सम राइट्स कंटेन्ड इन द पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर एनफोर्सेबल इन फेवर ऑफ सिटीजन्स ओनली, ये भी सही है। सम राइट्स कंटेन्ड इन द पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर एनफोर्सेबल अगेंस्ट द स्टेट्स एंड इंडिविजुअल्स, ये भी सही है, ऑप्शन सही होगा इसका 1, 2 और 3। वैसे भी जिन क्वेश्चन में अगर आप सम देखते हैं तो आप उन ऑप्शन को सही कर सकते हैं, ये 90% आराम पर आंसर सही ही जाएगा। कमीशन कमेटी एंड सजेस्टेड रिफॉर्म्स इन सिविल सर्विस एग्जामिनेशंस, तो कोठारी कमीशन, इन्होंने सिविल सर्विस एग्जाम में क्या रिफॉर्म सजेस्ट किया था कोठारी कमीशन ने, तो इन्होंने किया था सिविल सर्विस मेंस एग्जामिनेशन रिटन एंड इंटरव्यू, तो ऑप्शन A4, तो ऑप्शन इसके 2 निकल जाते हैं। सतीश चंद्र कमेटी, इन्होंने रिकमेंड किया था इंक्लूजन ऑफ मेडिकल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स, तो ऑप्शन B1, A4 B1 ऑप्शन ए सही है इसका। एंड PC होता कमेटी, इन्होंने रिकमेंड किया था एंट्रेंस एग्जामिनेशन रहेगा फॉर सिविल सर्विस आफ्टर क्लास 12 का एंट्रेंस एग्जाम कर दिए सिविल सर्विस के लिए, तो PC होता कमेटी का था। एंड प्रोफेसर बाई की अलग कमेटी, इन्होंने किया था ऑब्जेक्टिव मेथोडोलॉजी फॉर पर्सनैलिटी असेसमेंट, ऑब्जेक्टिव मेथोडोलॉजी रहेगी पर्सनैलिटी असेसमेंट की, बाई की अलग कमेटी। क्वेश्चन नंबर 93 पर आते हैं, इसमें पूछा गया अंडर द अमंग द फॉलोइंग आर्टिकल द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द सीट्स आर रिजर्व रैंकिंग फॉर शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स के लिए इन द एवरी म्यूनसिपैलिटी, तो म्यूनसिपैलिटी शेड्यूल SC/ST के लिए सीट्स रिजर्व रहती है, वो रहती है 243T में। 243 में दिया गया है इलेक्शन ऑफ म्यूनसिपैलिटीज़, इलेक्शन ऑफ म्यूनसिपैलिटीज़, ओके। एंड 243S में दिया गया है, इसमें बाढ़ कमेटी दी गई है, बाढ़ कमेटी विद इन म्यूनसिपैलिटीज़। और 243R इसमें दिया गया है कंपोजिशन ऑफ म्यूनसिपैलिटीज़, कंपोजिशन ऑफ म्यूनसिपैलिटीज़। 94 करेक्ट पूछा हुआ है, द एवोल्यूशन ऑफ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 वाज रिकमेंडेड बाय द सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन, द ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 वाज रिकमेंडेड बाय द सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन ने रिकमेंड किया था इसका एवोल्यूशन ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 का, तो पहला स्टेटमेंट इसका बिल्कुल सही है। द राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट वाज इनेक्टेड इन 2005, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट इनेक्ट हुआ था 2005 में, तो ये भी सही है, तो ऑप्शन सही होगा इसका बोथ 1 और 2। मिशन शक्ति DRDO नेम गिवन बाय इंडिया टू, तो मिशन शक्ति ये DRDO ने नेम दिया था, इंडिया को ये दिया था मिशन शक्ति, एंटी सैटेलाइट मिसाइल को मिशन शक्ति, करंट अफेयर का क्वेश्चन है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 96 पर, द 15th फाइनेंस कमीशन यूज फिजिकल एफर्ट टू क्राइटेरिया फॉर द हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन ऑफ द लाइक द 14th फाइनेंस कमीशन, पहला सही है। बोथ द 14th एंड 15th फाइनेंस कमीशन यूज्ड प्री 2011 डेमोग्राफिक वेरिएबल्स एज ए क्राइटेरिया फॉर हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन, बोथ 14-15 उन्होंने 2011 से पहले के डेमोग्राफिक वेरिएबल्स यूज़ किए हैं क्राइटेरिया हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन के लिए, तो ऑप्शन बोथ 1 और 2 सही है। अब विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट शो एन इम्प्रूवमेंट इन द रूरल एरियाज फॉर द नेशनल फैमिली हेल्थ सर्विस 4 ऑफ द फैमिली हेल्थ सर्विस 5, तो उसमें क्या शो नहीं किया गया है, शो इम्प्रूवमेंट कौन किस में इम्प्रूवमेंट शो नहीं हुआ है, इम्प्रूवमेंट मॉडरेटर में शो हुआ है, टोटल फर्टिलिटी रेट में हुआ है, एंड ओबेसिटी ऑफ वुमेन में इम्प्रूवमेंट शो नहीं हुआ है, एनीमिया ऑफ चिल्ड्रन शो हुआ, तो इसके 2 आंसर सही हैं मेरे हिसाब से। एंड UPSC ने इसका आंसर भी बोथ दिया हुआ है, तो आप देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 98, बर्डन ऑफ द टैक्स ऑन द कमोडिटी इज इंडिपेंडेंट ऑन who buyer or seller is explicitly composed upon, burden of the tax on a commodity is independent of who buyer or seller explicitly composed upon, independent होते सही है, करेक्ट में सही है।
बर्डन ऑफ ए टैक्स ऑन कम्युनिटी डिपेंड ऑन द स्लोप ऑफ द डिमांड एंड सप्लाई। सही है, बर्डन ऑफ द टैक्स ये कम्युनिटी डिपेंड होता है स्लोप ऑफ द डिमांड एंड सप्लाई में, ये भी सही है, तो ऑप्शन सही होगा 4.2। क्वेश्चन 99, in recent years which one among the following is source of the demand in the Indian economy in descending order? Source of demand in Indian economy, तो सबसे डिसेंडिंग ऑर्डर पूछा है, बढ़ते घटते क्रम में। प्राइवेट कंजप्शन, ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, गवर्नमेंट कंजप्शन एंड नेट एक्सपोर्ट्स। ऑप्शन सी इसका सही है। अब हालांकि या तो आपने ऐसे क्वेश्चन को अच्छे से देख रखा हो या अदरवाइज आप ऐसे क्वेश्चन को छोड़िए, कोई फायदा नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 100, विच ऑफ द फॉलोइंग परसेंटेज वेट इज टू फॉरेस्ट इकोलॉजी इन द डिवोल्यूशन फार्मूला। तो ये गिवन बाय द 15 फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया शेयरिंग ऑफ यूनियन टैक्स रेवेन्यू विद द स्टेट्स 10% है। 101 पर आते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इंस्ट्रूमेंट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट के बारे में बताया। द सेंट्रल बैंक कैन इंक्रीज द मनी सप्लाई बाय इंक्रीजिंग द बैंक रेट। सेंट्रल बैंक कैन इंक्रीज द मनी सप्लाई, बैंक रेट बढ़ेगा तो मनी सप्लाई इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा। इसे बैंक रेट बढ़ेगा तो मनी सप्लाई डिक्रीज होगा, तो पहला गलत है, पहला गलत निकलते ही आपके दो ऑप्शंस निकल जाते हैं। अगर रेट पूछा हुआ है सेंट्रल बैंक कैन इंक्रीज द मनी सप्लाई बाय परचेजिंग द सिक्योरिटी फ्रॉम द पब्लिक, दूसरा सही है। तो सेंट्रल बैंक इंक्रीज करेगा मनी सप्लाई को, अगर सेंट्रल बैंक ये सिक्योरिटीज पब्लिक से परचेज करेगा तो उन्हें पैसा देगा, तो ये मनी सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी, तो दूसरा सही है। सेंट्रल बैंक कैन डिक्रीज द मनी सप्लाई बाय इंक्रीजिंग द कैश रिजर्व रेशियो, सही है। तो कैश रिजर्व रेशियो इंक्रीज कर देगा, मनी सप्लाई बाजार में कम चली जाएगी, तो अब ये भी सही है, तो ऑप्शन सही होगा इसका 2 और 3। अब है नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी के बारे में पूछा, क्या सही नहीं है। ये 2022 में लॉन्च हुई थी। इम्प्रूव करेगी कम्पिटिटिवनेस ऑफ इंडियन गुड्स, ये भी सही है। लॉजिस्टिक पॉलिसी वुड एनहेंस करेगी इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, ये भी सही है। नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी वुड प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी फॉर डिलीवरेजिंग बैलेंस शीट्स एंड प्रोवाइडिंग फिजिकल स्पेस फॉर इन्वेस्टमेंट, ये लिवरेजिंग बैलेंस शीट्स करेगी, तो ऑप्शन डी इसका गलत है। करें द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द पब्लिक गुड्स एंड एक्सटर्नलिटीज़ के बारे में, पब्लिक गुड्स एक्सटर्नलिटीज़ के बारे में पूछा, क्या सही है। नो राइवलरी एंड नो एक्सक्लूडेबिलिटी आर 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पब्लिक गुड्स, पहला बिल्कुल सही है। कोई राइवलरी नहीं है, कोई एक्स्ट्रा एक्सक्लूडेबिलिटी नहीं है 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पब्लिक गुड्स के बारे में। मार्केट कैन प्रोवाइड द ऑप्टिमल अमाउंट ऑफ गुड इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नलिटीज़, मार्केट कैन नॉट प्रोवाइड एक्सटर्नलिटीज़ की प्रेजेंस में ऑप्टिमल गुड्स नहीं प्रोवाइड कर सकता, तो ऑप्शन 2 गलत है, इसका ऑप्शन सही होगा ओनली 1। इस 4, पॉपुलेशन ऑफ द ईयर 2011 वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन द टैक्स डिवोल्यूशन फार्मूला फॉर शेयरिंग यूनियन टैक्स रेवेन्यू विद द स्टेट्स बाई, ये 14 फाइनेंस कमीशन का है, तो ये सब कुछ। 105, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन करेक्ट नॉट करेक्ट है, और था प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के बारे में, तो ये लॉन्च हुई 2015 में, पहला स्टेटमेंट सही है। ये ग्रांट करेगी लोन अप टू द 15 लाख फॉर इनकम जनरेटिंग मैन्युफैक्चरिंग ट्रेडिंग एंड सर्विस सेक्टर्स के लिए, तो ये 15 लाख नहीं है, इसमें शायद 7.5 का है मुद्रा लोन में, तो ये दूसरा गलत है। अंडर दिस स्कीम ओनली द टर्म ऑफ लोन रिक्वायरमेंट कैन बी मेट एंड नॉट द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, वर्किंग कैपिटल भी रिक्वायरमेंट है, इसमें ये भी गलत है। अब इसका आंसर क्या होगा, देयर इज़ नो इंस्टेंस कोलेटरल लोन नहीं है, इसके लिए ये सही है। और नॉट करेक्ट पूछा हुआ, ये दोनों नॉट करेक्ट है, तो इसका आंसर अब लिख लीजिए, मेरे अकॉर्डिंग दोनों नॉट करेक्ट है। अगर और बाकी आप देखिए, और यूपीएससी ने हालांकि इसका आंसर बीएनसी दोनों ही दिया हुआ है, जब मैंने आंसर की देखी इसकी। तो क्वेश्चन नंबर 106, व्हाट वर द मेन रिफॉर्म्स अंडरटेकन अंडर द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1990, तो ट्रेड लिबरलाइजेशन की हुआ था, बिल्कुल सही बात है। पब्लिक सेक्टर डिसइन्वेस्टमेंट हुआ था, ये भी सही है। पॉवर्टी एलिविएशन नहीं हुआ था इसमें, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन भी नहीं हुआ था, तो 1 और 2 इसका सही होगा। 107, नेशनल मॉनेटाइजेशन पाइपलाइन एस्टिमेट करता है दैट फॉर द पीरियड ऑफ 2022-2025 द टॉप 3 सेक्टर्स इन टर्म्स ऑफ मॉनेटाइजेशन पोटेंशियल आर रोड्स, रेलवे, ऑयल एंड गैस पाइपलाइंस रहेंगे। नेशनल मॉनेटाइजेशन पाइपलाइन है, इसके अंडर जो टॉप 3 सेक्टर्स रहेंगे, रोड रहेगा, रेलवेज रहेगा एंड ऑयल गैस पाइपलाइंस रहेगा, पहले स्टेटमेंट सही है। अंडर द नेशनल मॉनेटाइजेशन पाइपलाइन द इंस्ट्रूमेंट टू बी यूज्ड फॉर असेट मॉनेटाइजेशन इंक्लूड करेंगे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप एंड कंसेशन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट भी, तो ये भी सही है, तो ऑप्शन सही होगा इसका बोथ 1 और 2। अब आते हैं रिटेल कोल्ड इन्फ्लेशन इज़ कैलकुलेटेड एक्सक्लूडिंग विच ऑफ द फॉलोइंग। रिटेल कोल्ड इन्फ्लेशन जो कैलकुलेट होता है किसे एक्सक्लूड करके होता है,
तो फूड एंड बेवरेज एंड फ्यूल लाइट इसे एक फ्यूल करके ट्रांसफर किया जाता है, तो ऑप्शन इसका 1 एंड 2 सही होगा। फूड फ्यूल को ऐड से कर लेते हैं, इन दोनों को नहीं करते एक्सक्लूड। फूड बेवरेज एंड फ्यूल एंड लाइट कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द कैपिटल रिसीट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कैपिटल रिसीट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पार्ट है, तो डिसइन्वेस्टमेंट रिसीप्ट ये कैपिटल रिसीट में आते हैं। इंटरेस्ट रिसीट आते हैं, ये कैपिटल रिसीट में नहीं आते, रेवेन्यू रिसीट में आते हैं, तो ये गलत है। दूसरा स्मॉल सेविंग्स ये भी कैपिटल में आते हैं। नेट मार्केट वर्किंग ये भी कैपिटल में आते हैं, तो इसका 1, 2 एंड 4 1, 3 एंड 4 होगा आंसर। डी आंसर सही होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 110 फिर से पूछा हुआ है, द सेंट्रल गवर्नमेंट इन असेंडिंग मैनर में करना है इन टर्म्स ऑफ द असेंडिंग बढ़ते हुए क्रम में, और टोटल रेवेन्यू 2024-25 का सबसे कम रहा कस्टम्स का, फिर यूनियन ड्यूटी, फिर कॉर्पोरेशन टैक्स, सबसे ज़्यादा जीएसटी रहा, तो ऑप्शन सही है। और इसमें जीएसटी बाद में ये भी गलत है, ये भी गलत है। आप 2 निकाल सकते थे, सबसे ज़्यादा कलेक्शन जीएसटी का रहा इस बार, तो आप इन 2 में से आप देख सकते थे। सबसे कम कस्टम्स, फिर यूनियन एक्साइज, फिर ड्यूटी, फिर कॉर्पोरेशन टैक्स है, फिर जीएसटी। ऑप्शन सी सही है इसका। क्वेश्चन नंबर 111 पर आते हैं। इसमें पूछा हुआ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू द आउटकम्स ऑफ द टॉक्स बिटवीन द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड द प्रेसिडेंट ऑफ यूएई हेल्ड फरवरी 2024 में हुई थी। उस टाइम करंट अफेयर है। इस क्या पूछा गया है, द बोथ कंट्री साइन करेंगे एग्रीमेंट इंटरलिंकिंग ऑफ डोमेस्टिक डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड्स। सही है। यूएसए अभी फिलहाल में यूएई ने अपना यूपीआई अडॉप्ट कर लिया है, और वहाँ यूरोपीय डेबिट कार्ड भी यूज़ होता है यूएई में, तो ऑप्शन इसका ए सही है। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ है ऑन द कॉर्पोरेशन ऑफ द डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में, ये भी सही है। बोथ कंट्रीज एग्री है दैट द बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी शैल बी साइन इन द नेक्स्ट मीटिंग, जैसे नेक्स्ट मीटिंग, ये गलत है, नेक्स्ट मीटिंग में साइन नहीं होगी, तो पहले दूसरा ही सही है इसका। 112 विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट वन ऑफ द पिलर्स ऑफ इंडियन फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2023। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी का पार्ट नहीं है ये। इमर्जिंग एरियाज स्टीमलाइनिंग कॉमेट पॉलिसी, ये सही है। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस भी है, एक्सपोर्ट प्रमोशन जोन भी है, एनालाइजिंग MFN ये नहीं है। MFN होता है मोस्ट फेवर्ड नेशंस, इससे अभी पाकिस्तान को इंडिया ने मोस्ट फेवर्ड नेशन की लिस्ट से बाहर निकाल दिया है। क्वेश्चन 113 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, उसके बारे में पूछा क्या सही है। इट एम करते हैं कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट ऑफ द आइडेंटिफाइड विलेजेस, सही है। फेयर फेस्टिवल स्पोर्ट्स मीट एक्सेट्रा आर ऑर्गेनाइज अंडर दिस प्रोग्राम, सही है, तो ऑप्शन सही होगा इसका। बहुत दोनों पॉजिटिव स्टेटमेंट हैं। उससे पूछा गया है 43 नंबर की आसियान समिट ये कहाँ हुई है, इंडोनेशिया में हुई, करंट अफेयर है। 115 इसमें पूछा हुआ है विच वन ऑफ द फॉलोइंग PSU हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज द विनर ऑफ द ब्रांडमन हॉल ग्रुप एक्सीलेंस इन टेक्नोलॉजी अवार्ड 2023, तो इसमें ये NTPC ने जीता है। इससे पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग 2 ऑर्गेनाइजेशंस आर पार्ट ऑफ द TIWP टैक्स इंस्पेक्टर विदाउट बॉर्डर्स। टैक्स इंस्पेक्टर विदाउट बॉर्डर्स की पार्ट हैं, तो उसके पार्ट है UNDP एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन डेवलपमेंट, UN OECD। ऑप्शन सी इसका सही है। आशियान नहीं है इसका, आशियान नहीं है इसका, UNDP है, आशियान नहीं है इसका, इसका भी आशियान नहीं है, नाइरोबी नहीं है। UNDP एंड OECD इसके पार्ट है, किसके, टैक्स इंस्पेक्टर विदाउट बॉर्डर्स। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डज नॉट शेयर बॉर्डर विद द यूक्रेन। मैं आपकी यूक्रेन की बॉर्डर कंट्रीज बता देता हूँ। बेलारूस है, बेलारूस के बाद आता है हंगरी है, और एक मालडोवा है, पोलैंड भी है, एंड रोमानिया है, रोमानिया रशिया, अब इसे 2 याद रख सकते, रोमानिया रशिया एंड स्लोवाकिया। तो रोमानिया है, मालडोवा भी है, पोलैंड भी है, लिथुआनिया इसका पार्ट नहीं है, ऑप्शन डी गलत हो जाएगा। तो यूक्रेन को कितने बॉर्डर कंट्रीज करती है, 1 2 3 4 5 6 7 कंट्रीज बॉर्डर करती है यूक्रेन को। अब वो चाहे जेमन इज द डोमेस्टिक डेबिट कार्ड है, ये किस कंट्री का है, जेवान ये है UAE का जवान। हु वन अमंग द फॉलोइंग एज द बॉर्न इंटरनेशनल एमी अवार्ड 2023 और बेस्ट एक्टर, तो ये मार्टिन फ्रीमैन ने जीता था, करंट अफेयर है उस टाइम का। 120 इसमें पूछा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, इसके बारे में पूछा क्या सही है। These are the set of trade-off policy tools to allow movement of carbon-intensive economic activity from jurisdictions having the less climate policy to a jurisdiction having stringent climate policy, पहला सही है। These are meant to increase the environment effectiveness of climate policy, ये भी सही है, ऑप्शन सही होगा इसका, बोथ 1 and 2। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 121 पर। जैसे पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग नोबेल पीस प्राइज के 2023 के बारे में पूछा हुआ यार, उस टाइम का करंट अफेयर है, छोड़िए इसे, कोई फायदा नहीं होगा, हालांकि बता देता हूँ।
नोबेल पीस प्राइज बाद अवार्ड टू द नरगिस मोहम्मदी को मिला था 2023 का। नरगिस मोहम्मदी अवार्ड हुआ था स्ट्रगल फॉर द अफगानिस्तान में, ये ईरान में इन्होंने स्ट्रगल किया था पाकिस्तान में, तो ऑप्शन इसका बी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन इसका ओनली वन सही है। नरगिस मोहम्मदी जिन्हें शायद जेल के अंदर मार दिया गया था। 122 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू द यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस COP28 इज़ नॉट करेक्ट, इसके बारे में पूछा क्या सही नहीं है। ग्लोबल स्टॉक टेक इज़ द असेंट आउटकम ऑफ COP28, ये है। इट रिकॉग्नाइज नीड टू लिमिट करनी है ग्लोबल वार्मिंग 1.5 डिग्री सेल्सियस, ये भी सही है। इट डायरेक्टेड द डेवलपिंग कंट्रीज टू लीड द ट्रांजिशन अवे फ्रॉम द फॉसिल फ्यूल, ये डायरेक्ट नहीं किया है, तो इसका सी करता है। इम्प्लाइज करता है एक्सलेट द फेज डाउन ऑफ कोल पावर, ये भी सही, तो ऑप्शन सी इसका गलत होगा। अनु बरेनवाल वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया के 2023, इसके बारे में पूछा क्या सही है। द केस वॉज हेडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने ऐड किया है, बिल्कुल सही है, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ऐड करेगी। अकॉर्डिंग टू द जजमेंट द ग्राउंड ऑफ द रिमूवल ऑफ द इलेक्शन कमीशन शैल बी द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कमीशन, तो ये सेम नहीं होगा, तो दूसरा गलत है। ऑप्शन इसका ओनली वन सही है। इसमें बोला गया है कि इलेक्शन कमिश्नर और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का जो रिमूवल होगा वो सेम तरीके से होगा, तो नहीं, ये गलत है। 124 नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम विच इज़ डेवलपिंग साइंस सेंट्रल म्यूजियम इनोवेशन हब इन इंडिया वर्क्स अंडर, ये नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम ये डेवलप किया है नेशनल सेंटर साइंस डेवलपिंग साइंस सेंटर म्यूजियम ने इनोवेशन हब ने, ये किसके अंडर वर्क करता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर वर्क करता है। नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर आता है। इसमें पूछा गया 2023 का सिटी ऑफ म्यूज़िक, तो इसे ग्वालियर को डिक्लेयर किया गया। तो ये CAPF 2024 का पेपर मैंने पूरा ख़त्म कर दिया है। अब नेक्स्ट CSF पेपर भी करेंगे, CSE के भी करेंगे, एंड धीमे धीमे PCS वगैरह के पेपर्स जितने भी PYQs अब तक कराए गए हैं सारे आयोगों के द्वारा, तो जितने कमीशन से अभी जितने पेपर कराए हैं सब करेंगे धीमे धीमे। तो स्टे ट्यून, थैंक यू सो मच। आप लोग सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए यार, एंड कमेंट करिए, रेस्पॉन्स देते रहिए, मुझे अच्छा लगता है, मैं आप सब लोगों के कमेंट्स को पढ़ता हूँ। एंड कीप शेयर विद योर फ्रेंड्स यार, अच्छा लगता है जब आप लोगों को बताते हैं। तो एंड चैनल थोड़ा स्टक सा हो गया यार, थोड़ा बताइए लोगों को, एंड सब्सक्राइब जो भी होता है करते रहिए। थैंक यू सो मच।